नमस्कार दोस्तों, मैं मटवा ऑनलाइन क्लासेस क्लब से आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मार्किंग क्या है, फिर इसके बाद बताऊंगा मार्किंग मीडिया क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा मार्किंग मीडिया के प्रकार। बहुत लोग बच्चे जानते ही नहीं होते हैं कि मार्किंग कहते किसको हैं, मार्किंग मीडिया होती क्या है। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं जो मार्किंग है हमारी जॉब पर मार्किंग करने से पहले क्या होता है, हम लोग ड्राइंग देखकर जो हम लोग मार्किंग करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, मार्किंग कहेंगे। जो हमारी मार्किंग मीडिया है, जॉब पर जब हम मार्किंग करने से पहले जो हम पदार्थ लगाते हैं या पदार्थ लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मार्किंग मीडिया। इससे मार्किंग मीडिया क्यों करते हैं, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि हम मार्किंग मीडिया कर लेने से जो हम मार्किंग करेंगे तो हमको साफ तरह से दिखाई देने लगती है, इसीलिए हम लोग मार्किंग मीडिया करते हैं। मार्किंग मीडिया भी हमारे कई प्रकार के हैं। आपका जैसे पहला आता है ब्लैक बोर्ड चाक। जो ये ब्लैक बोर्ड चाक है जो कि आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, क्योंकि ये सस्ती भी होती है। और जो ब्लैक बोर्ड चाक है जो हमारी सस्ती भी है, इसको आसानी से मिल भी जाती है। क्योंकि इसका जब प्रयोग हम लोग करते हैं ब्लैक बोर्ड चाक को, तो इसका एक पानी करके घोल बना लेते हैं। घोल बना के हम जॉब पर हम इसकी परत लगा देते हैं। उससे क्या होता है, वो सूख फिर कुछ देर के बाद सूख जाने के बाद हम इस पर मार्किंग करते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है लेआउट डाई। जो लेआउट डाई है ये आपकी एक नीले रंग की स्याही होती है कि जो धात पे आसानी से फैल जाती है। जो हमारी धात जॉब की सतह है क्या है, उस पर हम लोग इससे आसानी से ये फैल जाती है। जो कि फिर फैल जाने के बाद इस पर क्या होता है, हम जब मार्किंग करते हैं तो हमको अच्छी तरीके से साफ दिखाई देती है। फिर इसके बाद आता है ये परसेंट ब्लू। ये जो परसेंट ब्लू जो होता है ये तब प्रयोग किया जाता है जब मशीनिंग की गई जो भी जॉब होता है, जो मशीन के द्वारा बनाई गई होती है वो अच्छी तरीके से फिनिश हुई होती है, बिल्कुल सरफेस उसकी सतह जो होती है बिल्कुल फिनिश अच्छी कह सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध तरीके से फिनिश होती है। वहाँ पे इसका हम लोग परसेंट ब्लू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो होता है परसेंट ब्लू बहुत बारीक परत जॉब की सतह पर ये फैलती है। जैसे कि जॉब की सतह जो होती है बहुत चिकनी हो, बहुत स्मूथ हो, तो ये वहीं पे ये आसान पे वहीं पे ये फैलता है अच्छी तरीके से। तो वहाँ पे इसका हम परसेंट ब्लू का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है एक ये नीला थोथा जिसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। जो ये है हमारा ये भी पानी में जब इसको घोलते हैं ये नीले रंग का घोल प्राप्त होता है। ठीक है, इसको अत्यधिक क्रियाशील बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है इसको मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद क्या होता है, एक मार्किंग की सतह ये जब मिला देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मिलाने के बाद एक कह सकते हैं ये आपका कॉपर की तरह ये एक रंग छोड़ता है। तो कॉपर के तरह रंग छोड़ता है, तो ये कॉपर की तरह उसको बदल देते हैं, उसके लिए कॉपर की तरह चढ़ जाती है। तो इसका ज़्यादातर हम लोग वहाँ प्रयोग करते हैं जैसे कॉपर सल्फेट का, कि जैसे कि इनका ये आप कह सकते हैं स्टील के कार्यों पे इसका कॉपर सल्फेट का हम प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा मार्किंग टूल। हमारे मार्किंग टूल कौन कौन से होते हैं। मार्किंग टूल के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें जो मार्किंग अब टेबल होती है जिस पे हम लोग मार्किंग जॉब को रख के मार्किंग करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मार्किंग टेबल कहेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका सरफेस प्लेट। जो सरफेस प्लेट होती है ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, जिस पे जॉब को रख देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से भैया बिल्कुल समतल तरह की होती है। ठीक है, इस पर बिल्कुल हमारा जॉब अच्छी तरीके से रखा रहता है, तो इसे आसानी से मार्किंग हो जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट है क्या, एंगल प्लेट हम वहाँ प्रयोग करते हैं, ये क्या होता है जॉब को सहारा देता है।
एंगल प्लेट क्या करता है, जो आपको सहारा, इसमें कुछ स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट के माध्यम से क्या होता है, जो आपको पकड़ने के लिए नट बोल्ट की सहायता से, एंगल प्लेट नट बोल्ट की सहायता से क्या होता है, जो आपको अच्छी तरह से पकड़ बना लेती है। आपकी ये एंगल प्लेट होगा। वी ब्लॉक जैसे कि गोल छड़, ठीक है, गोल छड़ पकड़ने के लिए जैसे वी ब्लॉक, वहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं गोल छड़, जैसे कि वो तो ऐसे कर रख के तो मार्किंग करने पे वो इधर या आप उसको लुढ़क या वो फिसल जाएगी, इसीलिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। उसमें गोल छड़ रख के उसको क्लैंप के साथ बांध देते हैं, तो फिर उसके बाद हम मार्किंग कर लेते हैं। स्क्राइबर क्या है, स्क्राइबर भी हम लोग लाइन, जैसे कि आप कह सकते हैं लाइन खींचने के लिए काम करता है। ये जो स्क्राइबर है हमारा मार्किंग करने के लिए, तो ये लाइन खींचने के लिए हमारा काम करता है। फिर ये आपका इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, ये हमारे जो चाप लगाने के लिए काम आता है, जैसे कि बड़े या वृत्त या खींचने या जो हमारा ये है चाप लगाने के लिए या डिवाइड करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ट्रेमल, जो इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेमल। ट्रेमल क्या होता है, बड़े बड़े वृत्त खींचने के लिए वहाँ पर हम ट्रेमल का टूल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या हमारा करता है, ये समांतर रेखाएं खींचने के लिए करता है, या सेंटर निकालने के लिए, या इसका सेंटर निकालने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पंच आता है, जो पंच आता है, ये आपका पंच का प्रयोग हम वहाँ करते हैं कि जैसे कि हम स्क्राइबर के द्वारा मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद ये तो इसका हो गया। मार्किंग करने के बाद हम ये फेयर में जब हम कटिंग करेंगे, कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो लाइनिंग बनी होती हैं वो हट जाने के डर रहता है, इसलिए उसको लाइनों को पक्का करने के लिए हम पंच के माध्यम से, डार्ट पंच के माध्यम से पक्का कर लेते हैं, तो हमारी मार्किंग पूरी अच्छी तरीके से अच्छी दिखती रहती है, इसलिए हम डार्ट पंच का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपके ये टूल हो गए। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको आपका जो नई वीडियो डाउनलोड होंगी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।